नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। उम्मीद है आप लोगों ने दीपावली अच्छे से मनाया होगा। दीपों का त्योहार जो कि हर घर में माँ धनलक्ष्मी बरसे, हर घर में माँ धनलक्ष्मी का प्रवास हो, ये हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं ना। चलिए साथियों, एक इंफॉर्मेशन ये है, मैं बता देता हूं कि क्लास 7 का जो क्लास है ना, वो दीपावली के जस्ट एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले उसके धनतेरस के दिन क्लास हुआ था, जो कि अपडेट वो अपलोड नहीं हो पाया यूट्यूब पे। तो ये क्लास 6 के क्लास के बाद वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी होंगे क्लास 7 के वो घबराएंगे नहीं, उनका भी क्लास आज होगा और वो पहले से क्लास लिया हुआ है, वो सिर्फ अपलोड करना है, वो इस क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज मोटिवेशन के रूप में मैं क्या लेकर के आया हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं उसे ना। मोटिवेशन के रूप में आज मैं लेकर के आया हूं गोल। गोल सर, गोल कैसे प्राप्त करें, अपने गोल की ओर फोकस कैसे रहे। सिंपल सा बात है, एकदम लॉजिकली मैं समझाने वाला हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। समझो, जितने भी मैं पूरे भारत देशवासियों के जितने भी माँ बाप है, माँ बाप मैं ये मेरा मतलब अंदर का जानकारी है सर। मैं कहीं से पढ़ करके या फिर पढ़ करके किताब में लिखी हुई बातें लेकर के नहीं आया। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान, भारत में जितने भी माँ बाप हैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सिर्फ ध्यान योग करना सिखा दो। आप सिर्फ ध्यान योग करना सिखा दोगे, वो नशा से खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। किसी भी चीज का नशा हो, किसी भी चीज का नशा हो, वो सिर्फ ध्यान योग करना शुरू कर दे, वो उस नशा से दूर हो जाएगा। क्यों सर, कैसे नशा से दूर हो जाएगा? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो कैसे नशा से दूर हो जाएगा मैं बताता हूं। देखिए सर, जवानी, यूथ बहुत ही चैलेंजिंग फेस है, बहुत ही चैलेंजिंग फेस है। टीन एज यानी 13 से स्टार्ट होता है ये। टीन एज इतना डेंजरस है कि जो इससे संभल पाया कहने का अर्थ ये है कि अगर वो अच्छे पाथ पे जा रहा है, वो कहीं भटका ना हो। 19 तक, 13 से लेकर के 19 तक, 13 से लेकर के 19 तक ये टीन एज होता है सर। इसमें जो भी बच्चा भटका ना हो इधर उधर, उसका लाइफ सुधर जाएगा, सुधर सकता है। एकदम 90% चांस है, 90-95% चांस है कि वो जो है सो एक अच्छे रास्ते पे जा सकता है, एक अच्छा अपना भविष्य बना सकता है। तो जवानी यानी यूथ जो है सो बहुत ही चैलेंजिंग फेस है सर। मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे चैलेंजिंग फेस है यूथ यानी जवानी। देखिए, यूथ जो है सो बहुत ही चैलेंजिंग फेस है। एक तरफ तो इसमें इसके सेंसेस बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है सर, सेंसेस बहुत ही पावरफुल है। और दूसरी तरफ गोल, सेंसेस भी बाहर की ओर भाग रही है और गोल भी बाहर की ओर भाग रही है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है कहा जाए। सेंसेस भी इतना पावरफुल है कि वो बाहर की दुनिया में भाग रही है, गोल भी आपसे दूर जा रही है, आप अलग भाग रही है। तो देखिए, जैसे मैं बताता हूं, ये जो है सो ज्यादा पावरफुल है। यूथ में सेंसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या होता है, इसे अपनी ओर खींच लेता है। तो जब ये इसकी ओर भाग जाता है तो ये इससे छूट जाता है। ये भागता क्या है सर, ये इसे खींच ही लेती है। इसको लड़की चाहिए, इसको स्त्री चाहिए, इसको घूमना चाहिए, इसको मस्ती चाहिए ना।
इसको क्या मस्ती चाहिए, इसको जो है सो बाहरी की दुनिया में इसको घूमना चाहिए, है ना। ये इसका जो है सो सेंसेस इतना पावरफुल है कि ये इसे अपनी ओर खींच लेती है। अब जब ये इसकी ओर खींच लेती है, ये अपनी ओर जब ये खींच लेती है तो ये इससे छूट जाता है, यानी गोल ये छोड़ देता है। अब क्या गोल में, जैसे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जब ये इसकी सेंसेस यूथ जवानी, ये इतनी पावरफुल है इसकी सेंसेस कि ये इसे खींच लेती है। इसे वुमेन यानी कि स्त्री चाहिए, इसे घूमना चाहिए, इसे मस्ती चाहिए, इसे खेलना चाहिए, है ना। यानी ये जब इसे खींच लेती है तो गोल इसका छूट जाता है। अब ये माइंड जो है सर, माइंड यूथ को, जैसे मान लेता हूं मैं, एक अर्जुन नाम का लड़का है ना, अर्जुन नाम का लड़का है। ये अर्जुन इन दोनों को फेस करता है सर, एक यूथ इन दोनों को फेस करता है। गोल को भी फेस करना होता है और सेंसेस भी इसके इतने पावरफुल हैं कि ये जो है सो अपने गोल को अचीव करने के लिए अचीव नहीं कर पाता है, यानी ये इतनी पावरफुल है कि ये अपनी ओर खींच लेता है इसे। तो फिर गोल कैसे प्राप्त हो, तो इसके आगे मैं बताता हूं। देखिए अर्जुन जो है ये क्या किया, इसको भी फेस कर रहा है और इसको भी फेस कर रहा है, यानी ये एक यूथ, एक लड़का है ना, और ये जो है सो दोनों को फेस करता है। अब आमिर खान साहब जो हैं, आमिर खान, जैसे आमिर खान ने 3 शादी की, मान लेता हूं, क्या आमिर खान 3 शादी किए, 3 ब्राइड्स, 3 दुल्हन है। अब वो जो है तो 4थी शादी भी करना चाहते हैं। वो 4थी करे, 5वीं करे, 6ठी करे, 8वीं करे, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, तो उनकी मर्जी, वो जो भी करे अपना लाइफ में। अगर हम उन्हें नापसंद करते तो उनका विरोध करेंगे, पर हम क्यों नापसंद करें उनको, हम तो अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छे, अब शादी करो, इससे क्या मेरा फर्क पड़ने वाला है। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है सर। तो आप मुझे ये बताओ, मन में एक क्वेश्चन आएगा, लगेगा ऐसा कि आमिर खान से स्त्रियां शादी क्यों करना चाहती है। आमिर खान साहब से शादी क्यों करना चाहती है। पावर सर, पावर, क्या शक्ति, इनके पास शक्ति है, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, इनके पास शक्ति है, पावर है। और जब ये स्त्रियां शक्ति की नजदीक आएंगी तो इन्हें बड़ा आनंद महसूस होगा। इसीलिए लड़की या स्त्रियां शादी करना चाहते हैं आमिर खान से। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गया, इस फेनोमेनन से, इस क्रिया से उसे ये चीज समझ में आ गया कि अगर हम ध्यान योग करते हैं ना, अगर हम पावर पा लेते हैं, अगर हम शक्ति पा लेते हैं, हमारे पास अगर शक्ति आ जाए तो दुनिया खुद ब खुद हमारे तरफ खींचे चली आ जाएगी। दुनिया जो है साथियों, अर्जुन को ये चीज समझ में आ जाता है कि पावर यानी शक्ति, अगर हम अपना गोल प्राप्त कर ले, है ना, तो दुनिया खुद ब खुद हमारी ओर खींचे चली आ जाएगी। तो युवा पीढ़ी को ये चीज समझ में आ गया, इससे ये चीज समझ में आ गया कि अगर हम गोल हम अपना प्राप्त कर ले, हम अपने गोल को पा ले, तो फिर ये जो पूरी दुनिया है, ये माया का जो जाल है, जो हमारी सेंसेस है, एक यूथ की जो सेंसेस है, ये जितनी मजबूत है, उससे कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है
क्योंकि दुनिया खुद ब खुद इसकी ओर खींचे चली आएगी। तो अगर आप ध्यान योग करते हो तो ये चीज समझ में आ जाता है, अगर आप विवेकानंद को मानते हो तो ये चीज समझ में आ जाता है कि अगर हम अपना गोल को पाले पहले तो फिर ये जो माया का जाल है, ये जो दुनिया है, वो खुद हमारी ओर खींची चली आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। ये चीज समझना चाहिए एक यूथ को कि अगर हम गोल पाले तो ये जो है सो पूरा माया का जाल, पूरा नगरी हमारे बस में। समझ में आया? और ऐसे भी कहा गया है ना, मोहब्बत हो या सियासत, मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। और मैं फरेबी हूं। तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं फरेबी हूं। तो फरेबी यानी बदमाश बनना है, तो इसमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये चीज यूथ को समझ में ये आना चाहिए, यानी कि अर्जुन को ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो फिर पूरा वर्ल्ड हमारी मुट्ठी में हमारी ओर खींची चली आ जाएगी। ठीक है, चलिए साथियों, तो ये था हमारा गोल, यानी कि गोल प्राप्त करने का, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का कुछ मैंने टिप्स आप लोगों को बताया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि ये आप लोग अपनाएं। अगर आप ध्यान योग करना शुरू कर दिए और ये चीज समझ गए कि ये है तभी ये है, तो फिर आपकी लाइफ बन गई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास करते हैं, आगे फिर समझते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है, क्लास 6 में भी हम लोग को देखना है आजीविका के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था आजीविका ना, आजीविका यानी जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड किस तरह से अपना लोग बिताते हैं, किस तरह से लोग हमारे भारत देश में अपनी आजीविका किस तरह से लोग चलाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग फिर आगे जानने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, बता दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइवलीहुड पे भी मैंने एक बताया था कुछ मोटिवेशन के रूप में, समझ में आया होगा आप लोगों को तो अच्छा है ना, उस पर भी अभी मैं बताऊंगा। देखिए, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका में हम लोगों को आगे पढ़ना था, जीविकोपार्जन, ये चीज हम लोगों को पढ़ना था। टॉपिक हमारा था नेतरहाट के बारे में जानने। हम लोगों को किसके बारे में जानना है? नेतरहाट के बारे में। आज हमारा वही टॉपिक है। अगर पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी क्लास 6 का बुक साथ में लेकर के बैठे हो तो ठीक, अगर ना बैठे हो तो जरूर लेकर के बैठेंगे, क्योंकि कुछ कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो हमारे लफ्जों से, हमारे मुंह से जो निकलेगा, वो चीज आप लोग जरूर नोट कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और लगे कि कुछ नया सीख रहे हैं, हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगे कि ये हम नहीं जानते थे, ये हमारी जानकारी से परे था, तो आप उसे जरूर नोट करें, आप उसके बारे में जरूर जानें, क्योंकि वो आपको एक नया दिशा देता है, नया जानकारी देता है। तो आज हम लोग जानेंगे नेतरहाट के बारे में। नेतरहाट क्या जानेंगे? नेतरहाट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या साथियों, झारखंड का एक जो है सो लातेहार जिला है ना, झारखंड राज्य का, हमारे झारखंड राज्य का एक लातेहार जिला है, जहां का एक प्रखंड है महुआ टांड़। उस महुआ टांड़ में एक प्रखंड में एक गांव है नेतरहाट। इस गांव का क्या नाम है? नेतरहाट। और कभी मौका मिले ना तो आप वहां पे जरूर जाना, क्योंकि वहां उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य, यानी राइजिंग सन एंड सेट डाउन सन, सेट जो है सो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखा जाता है। वहां मजा आता है देखने में। कभी मौका मिले तो आप जरूर जाए नेतरहाट घूमने, और यही ठंड के दिन में, क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना नेतरहाट में। मजा आएगा इस समय देखने जाने में, इस समय घूमने में।
कभी मौका मिले तो जरूर जाए। कहाँ पे है ये? तो लातेहार जिला, झारखंड राज्य के लातेहार जिला में एक प्रखंड है जिसका नाम क्या है? महुआटांड़। वहां का एक गांव है जिसका नाम है नेतरहाट। यहाँ पे प्रसिद्ध रूप से खेती की जाती है साथियों। खेती मतलब यहाँ पे खास करके ज्यादा आपको किसान मिलेंगे ना। यहाँ पे एक प्रसिद्ध कहा जाता है, एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्कूल भी है जिसका नाम है नेतरहाट आवासीय विद्यालय ना, जो कि आपका यहाँ पे ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय अवस्थित है। वहां पे विद्यमान है कौन? वहां पे स्थित है नेतरहाट विद्यालय लातेहार में। लातेहार जिला का एक महुआटांड़ जो है सो प्रखंड है। यहाँ पे खेती बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से की जाती है। यहाँ पे आपको ज्यादा गेहूं, चावल, जौ ये सब सारी की खेती मिलेंगे। खेती और मजदूर भी मिलेंगे। सभी लोग यहाँ पे खेती करते हैं। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्कूल भी है जिसका नाम क्या है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय। इसकी स्थापना जो है साथियों नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में ना। 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और यह विद्यालय 10+2 स्तर की विद्यालय है। यहाँ पे 10+2 यानी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होता है। ये विद्यालय बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है जो कि कई ऑफिसर यहां से निकले हैं। कई ऑफिसर पढ़ करके, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई भी होता है वहां पे। अच्छा शिक्षण संस्थान है। यहाँ के कई उच्च अधिकारी, इस विद्यालय ने कई उच्च अधिकारी प्रदान किए हैं। हमारे झारखंड राज्य को बहुत ही बड़े बड़े उच्च अधिकारी को दिया है। यहाँ 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पे होता है। कितना? 10 से 12 वर्ष इस उम्र के बच्चों का नामांकन होता है। कब नामांकन होता है? 10 से 12 वर्ष के बच्चों का नामांकन होता है। और ये एक जांच परीक्षा के आधार पर नामांकन होता है। एक एग्जाम होता है, एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है ना। और ये जो है सो क्लास 6 से फिलअप होता है फॉर्म। क्लास 6 से आप वहां पे पढ़ सकते हो, क्योंकि 5 क्लास तक तो प्राइमरी वो कहीं से भी बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए ये चीज हमने नेतरहाट के बारे में बता दिया। यहाँ पे प्रसिद्ध खेती होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये इसका मैं फोटो भी आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नेतरहाट का ये सीन है, नेतरहाट विद्यालय का। सामने अच्छा बागवानी भी लगा हुआ है। यहाँ के जो भी लोग हैं ना, यहाँ के लोगों का प्रमुख आजीविका कृषि है, यानी खेती है। ये खेती पे ही जिंदा है। और पशुपालन, पशु को भी यहाँ पे पाला जाता है। पशुपालन ये लोग करते हैं ना, जैसे भेड़ बकरी पालना, मुर्गी पालना, है ना। ये सभी पशुपालन यहाँ का और खेती, ये दोनों प्रमुख आजीविका है कहा जाता है इन लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने नेतरहाट के बारे में बता दिया आप लोगों को अच्छे से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेतरहाट में कई खदान भी है उधर ना, खदान है ना, बॉक्साइट का खदान है। नेतरहाट गांव के लोगों का और प्रमुख आजीविका के रूप में कहा जाए तो वहां पे जो बॉक्साइट का खदान है उसमें लोगों ने अपना काम कर करके ना, बॉक्साइट के खदान में काम करते हुए अपनी आजीविका को चलाई। और अभी भी वही स्थिति है कि वो लोग बॉक्साइट के खदान में काम करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैंने नेतरहाट के बारे में कुछ बताया। और आप जो गोल प्राप्त करने वाले हो ना, वो उस पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मैंने एक सोची समझी, एक कहा जाए तो अच्छे तरीका से तैयार करके कि किस तरह से सेंसेस पावरफुल होती है और किस तरह से भागती है एक दूसरे के अपोजिट। ये चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। गोल कैसे प्राप्त किया जाए ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपके पास पावर होगी तो ये वर्ल्ड जो है सो आपकी मुट्ठी में, है ना। आपके पास खुद का खुद खींची चली आ जाएगी। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है।
ओके, चलिए साथियों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिला आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।